हार्दिक पांड्या की जब भी बात आती है तब हर कोई अपना सर खुजाने लगता है कि यार इस खिलाड़ी के साथ में दिक्कत क्या है। मतलब आईपीएल 2024 में जिस तरह की परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या की निकल कर आई थी, उसके बाद में कोई भी उसके ऊपर पैसा लगाने से कतराएगा ही कतराएगा। और उसके पहले जो पूरा सिनेरियो हुआ था वो अलग। ऐसे में टॉम मूडी जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के कोच रह चुके हैं, उनका बयान निकल कर सामने आया जिसमें उनका कहना था कि हार्दिक पांड्या क्या वाकई में 18 करोड़ रुपए डिजर्व करता है। ना तो वो कप्तान के तौर पर सक्सेसफुल हो रहा है, ना एक बैट्समैन के तौर पर और ना ही एक बॉलर के तौर पर। तो आप उसको ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते। तो ऐसे में क्या वाकई में हार्दिक पांड्या को 18 करोड़ रुपए देना वर्थ इट हो सकता है? इसी को लेकर टॉम मूडी ने सवाल उठाया। दरअसल हार्दिक पांड्या के साथ पिछले कुछ समय में काफी कुछ हुआ है। खास तौर पर अगर हम बात करें 2024 के आईपीएल के ठीक पहले, जिस तरीके से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर रातों रात हार्दिक पांड्या को गुजरात से ट्रेड किया गया 15 करोड़ में, और उसके बाद रोहित की कप्तानी की जगह पर हार्दिक पांड्या को विराजमान कर दिया गया, उससे ऑलरेडी लोग काफी ज्यादा नाखुश थे और नाराज थे। और यही नतीजा रहा कि जब आईपीएल में खेलने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में पहुंचे तो हर किसी ने उनको बू किया, हर किसी ने उनको परेशान किया। हालांकि इसके बाद जब टी20 वर्ल्ड कप आया तब उसमें हार्दिक ने जो हीरोइक्स दिखाई, उसके बाद उन्हीं लोगों ने हार्दिक की वाहवाही भी करी थी। बट आईपीएल में लोगों को वो चीज़ हजम नहीं हुई थी कि रोहित की जगह पर कप्तानी हार्दिक को दे दी गई थी। खैर, जब बात परफॉर्मेंस की आई आईपीएल में, तो हार्दिक पांड्या की जो परफॉर्मेंस थी वो बिलो 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 पार थी। ना वो बैटिंग में चल पाया, ना ही वो बॉलिंग में चल पाए। विकेट भी उनको नाम मात्र के मिले और रन जितनी अहम जगह पर उनको बनाने चाहिए थे वो बना नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि उनकी टीम बस यूं समझ लीजिए कि आईपीएल खत्म करने में कामयाब रही। मतलब टॉप वन, टॉप टू, टॉप थ्री, टॉप फोर को तो आप छोड़ ही दीजिए। मतलब इस टीम के लिए आईपीएल खत्म होना ही सबसे एक सुखद एहसास था। इतना घटिया इन लोगों ने पूरे आईपीएल में खेला था। और क्योंकि उनका खेल इतना घटिया था, इसलिए हार्दिक पांड्या के ऊपर लगातार सवाल खड़े होते रहे। अब जबकि हम लोग देख रहे हैं कि नवंबर में मेगा ऑक्शन होना है। मेगा ऑक्शन के पहले टीमों में रीशफलिंग होती है, खिलाड़ियों को रिटेन किया जाता है, खिलाड़ियों को रिलीज किया जाता है, दोबारा से टीमें बनती हैं एक तरीके से। अब ऐसे में अगर हम लोग ऑन पेपर मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस का जो कोर है वो हम सबको पता है। अगर हम रोहित शर्मा को छोड़ भी दें तो हार्दिक पांड्या, बुमराह, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, इन चार खिलाड़ियों के ऊपर तो एमआई बिल्कुल दांव खेलेगी खेलेगी। जो नए आईपीएल के रिटेंशन रूल्स आए हैं उसके मुताबिक आप 6 खिलाड़ियों के साथ में ये खिलवाड़ कर सकते हो। मतलब कि आप कुल 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हो, लेकिन उसमें सबकी कीमतें तय होंगी। आप जिस भी पहले खिलाड़ी को रिटेन करते हो उसकी कीमत रहेगी 18 करोड़। तो ऐसे में इसी चीज के ऊपर टॉम मूडी ने सवाल उठाया है कि क्या वाकई में अगर हार्दिक को रिटेन किया जाता है तो क्या वो एक 18 करोड़ का खिलाड़ी है? क्या वो आपको वही परफॉर्मेंस निकाल कर दे पाएगा जो आप उसको पैसा दे रहे हैं? क्योंकि 15 करोड़ में तो एमआई ने अभी भी हार्दिक को रख के रखा था, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पर चाहे आप कप्तानी की बात कर लें, चाहे आप बैटिंग की बात कर लें, चाहे आप बॉलिंग की बात कर लें, और कुछ आया नहीं। देखिए, यही हार्दिक पांड्या जब टीम इंडिया की तरफ से खेलता था उसका पूरा का पूरा एक किरदार ही अलग रहता है। लेकिन जब हम बात आईपीएल की करते हैं तब कई सारे खिलाड़ियों के साथ ये देखा गया है कि उनके साथ में ना थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ऐसा ही कुछ युवराज सिंह के केस में भी था। टीम इंडिया के लिए जब वो खेला करते थे तब उनसे बेहतरीन कोई खिलाड़ी नहीं था, लेकिन आईपीएल में उनको सफलता बमुश्किल ही कुछ ही मौकों पर मिल पाई। अब हार्दिक पांड्या के ऊपर भी कुछ ऐसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सवाल यहाँ पर रिटेंशन को लेकर इसलिए भी हो रहे हैं कि अगर एमआई चूज करती है कि नहीं यार उनको हार्दिक के साथ ही आगे बढ़ना है कप्तान के तौर पर, तो फिर तो उनको एक हार्दिक को या तो एक बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा या फिर हार्दिक से नेगोशिएशन करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा कम में मान लो, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि हम तुमको इतने करोड़ रुपए दें। बट ये सब चीज़ें हैं जो कि बिहाइंड द डोर चलने वाली हैं, और ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्शन के ठीक पहले ही बाहर आएंगी। अब से मेरे ख्याल से एक आध महीने में जो खिलाड़ी रिटेन किए जाएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन भी निकलकर सामने आना शुरू हो जाएगी। और इन टीमों में सबसे महत्वपूर्ण जो होने वाले हैं वो चेन्नई और मुंबई की ही टीम होने वाली है, जिनकी रिटेंशन के ऊपर हर एक की नज़र रहेगी। क्योंकि एक खबर तो ये भी उड़ के आ रही है कि भाई आरसीबी भी इस प्लानिंग में है कि वो कैसे भी करके रोहित को कन्विंस कर लें कि रोहित बतौर कप्तान उनकी टीम से खेलने के लिए तैयार हो जाए आरसीबी से। मोहम्मद कैफ ने एक इंटरव्यू में दरअसल कहा था कि अगर रोहित को अब आईपीएल में आगे खेलना है तो उसको बतौर कप्तान ही खेलना चाहिए, क्योंकि यही उसके स्टेटस के लिए सही रहेगा। और वैसे भी अब उसका समय ज़्यादा बचा नहीं है आईपीएल में, बहुत जल्दी ही उसका करियर ओवर हो जाएगा। तो ऐसे में वो एक कप्तान के तौर पर ही आगे बढ़े तो शायद बेहतर रहेगा। मतलब अपने टर्म्स पर चले, ना कि फ्रेंचाइजी के टर्म्स पर। क्या लगता है आपको रोहित शर्मा के बारे में, और क्या कहना है आपका हार्दिक पांड्या की कीमत के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।